हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल क्लासेस 2.0 पर। एक बार फिर हम फिजिक्स चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। लेक्चर 1 हो गया है, आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2 में हम बताएंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल लीजिएगा। जब भी बैठे आप कॉपी पेन के साथ बैठें ताकि हम यहाँ पढ़ाएं। आप उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं या साथ साथ लिख सकते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पोलीदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो वापस लौट जाने की घटना को क्या कहते हैं भैया? प्रकाश का परावर्तन। क्या कह रहा है? जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के वापस लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो समझ गए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? हम अगर नहीं समझ आया होगा तो हम एक बार फिर फिगर के माध्यम से समझेंगे। अब देख लीजिए क्या कह रहा है? चिकनी या पॉलिशदार सतह। मान लीजिए ये हमारा कोई चिकनी या पॉलिशदार सतह है। क्या है? चिकनी या पॉलिशदार सतह है। मान लीजिए कोई मिरर, कोई दर्पण का टुकड़ा है। M1 और M2। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा चिकना है या पॉलीदार सतह है, ठीक है। अब ये हमारा प्रकाश क्या है? आ रहा है, प्रकाश है, ये प्रकाश की किरण है, ये हमारी प्रकाश की किरण है। और क्या कह रहा है? टकराता है, यहां से टकराया तो टकराने के पश्चात प्रकाश का अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब यहां से टकराया, टकराने के पश्चात अधिकांश भाग प्रकाश का वापस इसी माध्यम में लौट जाता है। मतलब ऐसे आया और उसी माध्यम में लौट गया। तो प्रकाश के लौट जाने की घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश के लौट जाने की घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये जो आती है किरण भैया, इसे हम कहते हैं, आने वाली किरण को हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। लिख लीजिएगा भैया। और जाने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। जाने वाली किरण को भैया परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में भैया हमारा एक काल्पनिक रेखा यानी अभिलंब होता है। क्या? काल्पनिक रेखा यानी अभिलंब होता है। ये हमारा क्या भैया? एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम अभिलंब कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलंब। अभिलंब को N से इंडिकेट करते हैं भैया, अभिलंब। ये हमारा क्या है? अभिलंब। ये मान लीजिए कोई मतलब किरण ये B और C है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। टकराकर वापस लौटने वाली किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण, और जो किरण आकर टकराती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और इन दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा होती है जिसे क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और हमारा भैया ये जो अभिलंब है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब एक आता है हमारा भैया ये
बी भैया क्या है हमारा, बी है हमारा आपतन बिंदु। क्या है, आपतन बिंदु। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच हमारा कोण बनाता है आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण। ये कौन सा कोण हो गया भैया, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से इंडिकेट करते हैं, किससे, आई से। और अभिलंब, परावर्तित और अभिलंब के बीच जो हमारा बनता है वो होता है हमारा परावर्तन कोण। कौन सा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को हम आर से इंडिकेट करते हैं, किससे, आर से। तो अब ये हमारा हो गया आपतित भैया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु हो गया, आपतन कोण हो गया और परावर्तन कोण, और बीच में अभिलंब। अब इन सबको हम विस्तार से एक एक पॉइंट लिख लेते हैं। अब भैया हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट अच्छे से देख लेते हैं कि एकदम सटीक तरीके से डिफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो हमारा क्या था कि आपतित किरण, अब कोई पूछ ले आपतित किरण किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे आप, सिंपल तरीके से बताइएगा, वह प्रकाश किरण, क्या, वह प्रकाश किरण जो समतल पृष्ठ पर आकर टकराती है आपतित किरण कहलाती है। कौन सी किरण, आपतित किरण कहलाती है। वह प्रकाश किरण जो समतल, ये हमारा क्या था, समतल। अब यहां से जो टकराती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अब भैया देख लेते हैं परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तित किरण का डिफिनेशन है, वह प्रकाश किरण जो टकराकर वापस लौट जाती है परावर्तित किरण कहलाती है। मतलब वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण जो टकराकर, यहां से टकराई और वापस लौट जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखते हैं भैया अभिलंब किसे कहते हैं। तो अभिलंब आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच खींची गई लंबवत, खींची गई लंबवत काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जो कितने का होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखो आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच खींची गई काल्पनिक रेखा, ये क्या है, हमारी काल्पनिक रेखा है। इसी को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, जो भैया एन से इंडिकेट करते हैं, और ये जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब भैया देखते हैं आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु आपतित किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु से, आपतित किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है, अब इसी बिंदु से तो टकराएगी, जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यानी आपतित किरण समतल पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। मतलब ये बिंदु जो है हमारा क्या है, आपतन बिंदु है। अब बचता हमारा क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। अब देखते हैं भैया आपतन कोण किसे कहते हैं और परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ये हमारा आपतन कोण होता है और ये हमारा परावर्तन कोण होता है। देखते हैं आपतित किरण तथा विलंब के बीच, आ से आपतन कोण और आ से आपतित किरण। आपतन कोण कोई पूछेगा तो याद रखिएगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण हमारा कौन सा कोण कहलाता है, आपतन कोण कहलाता है। देख लीजिए आपतित किरण यानी ये तथा अभिलंब यानी ये, इनके बीच बना कोण ये हमारा कौन सा कोण होता है, आपतन कोण होता है। पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। इसे आई से इंडिकेट करते हैं। परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण तथा
अभिलंब के बीच परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण हमारा क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से इंडिकेट करते हैं। पा से परावर्तन कोण, पा से परावर्तित किरण। जब पूछेगा परावर्तन कोण तो बताइएगा परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच, और आपतन कोण आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच। ये दोनों कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं भैया। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर हमारा क्या होता है? कोण आर। ये दोनों कोण भैया हमेशा आपस में बराबर होते हैं। परावर्तन क्या? ये सेकंड नियम है। अब भैया नेक्स्ट हमारा हेडिंग आता है परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, जब परावर्तन हमारा किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर होता है तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन में हमेशा परावर्तन खुरदरे पृष्ठ से होता है। ठीक है, खुरदरे वस्तु से हमारा परावर्तन होगा। अब आपको बता दें भैया परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार, तो परावर्तन हमारा दो प्रकार का होता है भैया। परावर्तन जो है हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन में जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है, जब परावर्तन किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर, चिकने या समतल पृष्ठ पर होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। क्या होता है? एक दूसरे के समांतर होती है। नियमित परावर्तन में जो देख लीजिए कोई हमारा समतल पृष्ठ है, अब इस पर जब परावर्तन होगा तो क्या कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी। अब ये भैया हमारा क्या है? प्रकाश की किरणें हैं, प्रकाश की किरणें हैं। अब परावर्तन जब होगा तो ये एक दूसरे के समांतर हैं। अब ये देख लीजिए, ये एक दूसरे के समांतर है कि नहीं? ये वाली किरणें के इन किरणों के समांतर है कि नहीं? ये जो है एक दूसरे के समांतर होती हैं। अब दूसरा हमारा है अनियमित परावर्तन। क्या है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में जब प्रकाश किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है, जब परावर्तन हमारा किसी खुरदरे पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जैसे हमारा हो गया कोई खुरदरा पदार्थ, हालांकि देख लीजिए ये हमारा कोई खुरदरा पदार्थ है, ठीक है, कोई खुरदरा वस्तु है। जब इस पर परावर्तन होगा तो ये एक दूसरे के समांतर होने के बजाय इधर उधर फैल जाती हैं। ठीक है, इधर उधर फैल जाती हैं। अब यहां होगा तो इधर उड़ जाएगा। तो मतलब ये जो है एक दूसरे के समांतर नहीं होती, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती। ये हमारा कौन सा परावर्तन है? अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन जैसे एग्जांपल के रूप में देख लीजिए खुरदरा कांच। अब जब खुरदरा कांच पे परावर्तन होगा तो हमारी जब उसका चमक जो है हमारी चकाचौंध से हम बच सकते हैं। जब हमारा कोई खुरदरा कांच होगा, क्यों बच जाते हैं? क्योंकि वो परावर्तन होगा ना तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो इधर उधर फैल जाती हैं, हमारी आंखों पे उतनी तेजी से नहीं पड़ती। और क्या हो गया? अखबार हो गया। अखबार हमारा क्या खुरदरे कागज पे ही तो छापा जाता है, सस्ता कागज एकदम। क्यों छापा जाता है? ताकि प्रकाश का परावर्तन आसानी से हो सके और उसमें जो छोटे छोटे अक्षर हैं उसको हम सूक्ष्मता पूर्वक पढ़ सकें। इसीलिए अखबार हमेशा सस्ते कागजों पर ही छापा जाता है। अब ये हो गया परावर्तन के प्रकार। भैया क्या है? परावर्तन के प्रकार। कोई पूछा परावर्तन के कितने प्रकार होते हैं तो आप लोग बताइएगा। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित परावर्तन। अब नेक्स्ट हेडिंग है हमारा परावर्तन के नियम।
नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, परावर्तन के नियम। अब भैया देखते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के दो नियम हैं, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम है, परावर्तन के दो नियम है। कौन कौन सा है भैया, प्रथम नियम फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ मतलब द्वितीय नियम। परावर्तन समतल दर्पण पर परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या पहला है प्रथम दर्पण, सॉरी प्रथम नियम मतलब फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में है आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। हमारा ये है प्रथम नियम। जैसे कि देख लीजिए, ये हमारा कोई दर्पण था, ये आपतित किरण थी, ये हमारा टकराकर उसी माध्यम में लौट जाने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या था, आपतन बिंदु था। क्या था, आपतन बिंदु पर। तो आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या खींचा गया अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं भैया। ये हमारा क्या है, एक ही तल मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारा कौन सा नियम है, प्रथम नियम है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा क्या है, प्रथम नियम। अब सेकंड नियम में भैया, सेकंड नियम में कि आपतन कोण, आपतन कोण मतलब कोण आई, परावर्तन कोण यानी कोण आर, ये भैया आपस में सदैव बराबर होते हैं। क्या होते हैं, आपस में सदैव बराबर होते हैं। हम बता चुके हैं परावर्तन में पहले ही कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो द्वितीय नियम में भैया क्या कह रहा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर, यह हमारा द्वितीय नियम है।